सुधाकूपारान्तस्त्रिदशतर्वाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ती मम वां परशिवहृदि स्मेरवदनाम् नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अपने अपने हृदय में श्री राधा कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए कीर्तन बोले। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधारमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधारमण हरि गोविंद 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 जय जय अब प्रभु कृपा करो यही भांति अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करहु दिन राति सब तजी भजन करो दिन राति दीन दयालु विरुद्ध संहारी दीन
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय बोलिए श्री वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो परम पूजनीय धर्म सम्राट श्री स्वामी जी करपात्री जी महाराज की जय हो परम पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान की जय हो परम पूजनीय श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री नारद जी महाराज की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो हर 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 महादेव राजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जब द्वारिकापुरी में रह रहे थे तो समस्त देवता लोग उनके पास में पधारे। आत्मजयी देवई सह ब्रह्मा, ब्रह्मा अपने आत्मज सनक सनंदन सनत सुजात ऋभुहन तरुणी मरीचि अत्रि अंगरा पुलस्त पुलह कृतु आदि ऋषियों को लेकर आए। जितने भी दिग्पाल थे, लोकपाल थे, प्रजापति थे, सबको लेकर आए। भगवान शंकर भूत भव्यो से ययौ भूत गणैर्वृता। भगवान शंकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी और अपनी पार्वती को लेकर पधारे। इंद्र हैं, मरुदगण हैं, भगवान सूर्य हैं, अष्टवसु दोनों अश्विनी कुमार ऋभु अंगिरा, सात जगण गंधर्व अप्सराएं नाग सिद्ध चारण ऋषि पितर किन्नर विद्याधर सब के सब मिलजुल करके द्वारिकापुरी में पधारे। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी का दर्शन किया, उनका पूजन किया और बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे, कहो देवताओं ऋषियों, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? तो सब लोग कहते हैं, भूमेर भारावताराय पुरा विज्ञापिता प्रभो तुमस्माभिरशेषात्मन तत्तथैवोपपादितम्। हे भगवान, आप तीन काम करने के लिए संसार में आए। परित्राणाय साधूनाम, दूसरा विनाशाय च दुष्कृताम, तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय। ये तीन काम करने के लिए आए, तो आपने तीनों काम कर दिए हैं। साधु लोग जो सज्जन हैं, आपके भक्त हैं, जो धर्मात्मा हैं, उनकी आपने रक्षा की है, और जो दुष्ट हैं उनका संहार किया।
कुछ को अपने हाथों से मारा, कुछ को बलराम जी से मरवाया और कुछ दुष्टों को अपने भक्त पांडवों के द्वारा मरवाया। और सनातन धर्म की स्थापना कर दी संसार में। जिन तीन कार्यों को करने के लिए आप निर्गुण निराकार होते हुए सगुण साकार रूप धारण किए, देवकी के गर्भ से अवतरित हुए। हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंदो, तीनों काम आप कर चुके हो। यद्वंशेऽवतीर्णस्य भवता पुरुषोत्तम सरक्षतं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभो। हे भगवान, यदुवंश में अवतार लिए आपको 125 वर्ष से अधिक समय हो गया। पंचविंशाधिकम प्रभो, 125 वर्ष से अधिक समय हो गया। और जिन कार्यों के लिए आप आए थे वो कार्य आपने कर दिए। अब आप अपने गोलोक धाम को चलिए, बैकुंठ को चलिए। और महाराज, जब आप अपने धाम को जाएंगे तो बीच में हमारे भी लोक मिलेंगे। स्वर्ग लोक है, जन लोक है, तप लोक है, सत्य लोक है। तो इन लोकों में दर्शन देते हुए जाना, ये नहीं कि बाईपास से ही निकल जाओ। हम लोगों को, हमारे लोक के निवासियों को दर्शन देते हुए प्रभु अपने लोक में जाना। भगवान कहते हैं, हे देवताओं, आप लोग कह रहे हो सब ठीक है, दुष्टों का संहार हो चुका, सज्जनों की रक्षा हो रही है, सनातन धर्म की भूमि के ऊपर स्थापना हो गई। अभी एक काम बाकी है। यद्य संहृत्य तृप्तानां यदूनां विपुलं कुलम् गन्तास्मनेन लोकोऽयं उद्वेलेन विनङ्क्ष्यति। भगवान ने कहा भी एक काम बाकी रह गया है। कहा महाराज क्या? का 56 करोड़ यदुवंशी। अगर इन 56 करोड़ यदुवंशियों को यहाँ पृथ्वी पर छोड़कर मैं चला जाऊंगा तो ये सब उद्दंड हो जाएंगे। ये किसी के रोके नहीं रुकेंगे, ये किसी के मारे नहीं मरेंगे। जैसे ये संसार कब तक सुरक्षित है? जब तक समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा है। जब समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगा, माने जब समुद्र में बाढ़ आने लगेगी तो सारा संसार जैसे डूब जाएगा। वैसे ही मैं जब तक यहाँ हूं तब तक ये 56 करोड़ यदुवंशी शांति से रह रहे हैं। और जब मैं इनको यहाँ छोड़ के चला जाऊंगा तो ये सब उद्दंड हो जाएंगे। पुनः संसार में हाहाकार होगा। इनको मारने के लिए मेरे को फिर अवतार लेना पड़ेगा। इसीलिए पहले इनका उद्धार कर दूं, उसके बाद आऊंगा। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो समस्त देवता भगवान की परिक्रमा करके, पूजा करके, दर्शन करके भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, आभा, प्रभा, कांति को अपने हृदय में बैठा कर अपने अपने लोक में चले गए। भगवान ने एक बार अपने वंशजों को, यदुवंशियों को अपने पास में बुलाया और उनको समझाया। एते वै सुमहोत्पाता वित्तिष्ठन्ति सर्वतः औसापश्च न कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययाः। भगवान ने यदुवंशियों को बुलाकर कहा, देखो यदुवंशियों, हम लोगों के यहाँ बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। घरों में लड़ाइयां शुरू हो गई, बड़ी अशांति हो रही है।
और हमारे वंश को ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने शाप भी दे दिया है। तो ये सब दूर करने के लिए हम लोगों को यहाँ द्वारिका में नहीं, अब चलो प्रभासक क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में चलते हैं। घर में कोई उपद्रव हो, अशांति हो, रोग हो, तो उनको दूर करने के लिए चाहिए कि तीर्थों में चला जाए और तीर्थ के जल में स्नान करें, तीर्थ के देवता का दर्शन करे, दान पुण्य करे, वहां साधु ब्राह्मणों को भोजन कराए और जब पूजा पाठ करे, उससे सब जो घर में अशांति है, दुख है, वो सब दूर हो जाते हैं। तो सब यदुवंशी कहने लगे, महाराज कहां चलेंगे? कहा प्रभासम सुमहत् पुण्यम यास्याम वद्दैवमाचिरम। प्रभासक क्षेत्र चलते हैं। जिस प्रभासक क्षेत्र के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव सोमनाथ के रूप में विराजमान है, जिनका दर्शन करने से, जहां पर स्नान करने से चंद्रमा के शाप की निवृत्ति हुई, चंद्रमा का शाप दूर हुआ। जहां हिरण्य नदी समुद्र में मिलती है, उसी संगम में स्नान करने से पापों की निवृत्ति होती है। चलो सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ। सब लोग तैयारियां करने लगे। ये बात उद्धव जी महाराज को मालूम हुई, तो उद्धव जी भगवान के पास आए और कहने लगे, देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन संघृत्यैतत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्षते भवान और विप्रशापम समर्थोपि प्रत्यहं न यदीश्वरा। हे देवादिदेव, हे द्वारिकाधीश, हे योगेश्वर, हे कृष्ण, आपकी कथाएं सुनने से समस्त पापों की निवृत्ति होती है। मैं आपके मन की बात को जान गया हूं, क्योंकि आपका मैं बाल सखा हूं। उद्धव जी महाराज भगवान के ही वंशज थे। जन्म से ही वो भगवान के साथ खेले, भगवान का झूठा माखन खाया, भगवान के पहने हुए पीतांबर पहने, भगवान का झूठा भोजन किया और भगवान की पहनी हुई माला पहनी। हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे और देवताओं के गुरु बृहस्पति से उन्होंने विद्या प्राप्त की, ब्रह्म ज्ञानी हैं। ऐसे उद्धव जी महाराज भगवान से कहते हैं, हे भगवान, मैं आपके मन की बात जानता हूं। आप सब यदुवंशियों को प्रभासक क्षेत्र में ले जाओगे और वहीं पर आपस में लड़ाकर सबको मरवा दोगे और सबको मारकर वहीं से आप अपने लोक में चले जाओगे, यहां द्वारिका में लौट के नहीं आओगे। तो आपके बिना मेरे जैसे जो आपके भक्त हैं, जो सदा आपके साथ में रहे, सारा जीवन आपका भजन किया, आपका पूजन, आपकी कथा श्रवण की, वो आपके बिना कैसे रहेंगे? तो भगवान ने ये अंतिम उपदेश दिया है। जब भगवान उपदेश देने लगे, उसी समय मैत्रेय जी भी वहां आ गए। भगवान ने कहा, हे मैत्रेय, जो हम ये उपदेश दे रहे हैं, इस उपदेश को आगे चलकर मेरे भक्त विदुर जी को सुनाना, विदुर जी को सुनाना। भगवान कहते हैं कि देखो, जिस वंश में हमने जन्म लिया है, इस वंश के आदि प्रवर्तक थे यदु जी महाराज।
जो राजा ययाति के पुत्र थे, चंद्रवंश में जिनका जन्म हुआ था। हमारे यहां क्षत्रियों के दो कुल प्रसिद्ध हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। लोग कहते हैं इतिहासकार कि ये आर्य लोग, हिंदू लोग कहीं बाहर से आए। ये जो इतिहास है नास्तिकों के द्वारा, देशद्रोहियों के द्वारा बनाया गया इतिहास है। हम लोग अनादि काल से इसी देश में रहने वाले हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए। सूर्यवंश चंद्रवंश आज भी हमारे भारतवर्ष में क्षत्रिय लोग, और ऋषियों की संतान ब्राह्मण आज भी हैं। सृष्टि हुई है तब से आज तक ऐसे तीर्थ हैं जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और भी बहुत से तीर्थ हैं, जैसे काशी है। काशी तो प्रलय में भी नष्ट नहीं होती है, अनादिकाल की नगरी है, सबसे पुरानी इस विश्व में। काशी खंड में, स्कंद पुराण अंतर्गत काशी खंड में उसकी कथा मारवाड़ी सेवा संघ काशी में सुनते हैं लोग। मारवाड़ी लोग एक एक महीना 20-20 दिन सुनते हैं। तो उसमें लिखा है कि जब प्रलय होती है तो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई काशी, भगवान शंकर त्रिशूल को नीचे से ऊपर कर देते, तो जल में कमल के समान वो काशी दिखाई देती। सारा संसार डूब जाता है लेकिन काशी ऊपर जल में कमल के समान प्रलयकालीन जल में दिखाई देती है। और जब महाप्रलय होती है, जब जल भी नष्ट हो जाता है, पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश आकाश, अहंकार अहंकार, महत्तत्व महत्तत्व, मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति सारे बखेड़े को लेकर भगवान में लीन हो जाती है। उस समय काशी कहाँ जाती है? उस समय भगवान शंकर काशी नीचे जो त्रिशूल है उसको इतना ऊंचा उठा देते हैं कि काशी शिवलोक में लीन हो जाती है, शिवलोक में मिल जाती है ऊपर। तो ऐसी अनादि काशी आज भी हमारे भारतवर्ष में। तो हम लोग आर्य लोग, हिंदू लोग, सनातन धर्मी अनादिकाल से इस देश में रह रहे हैं। मूर्खों ने, नास्तिकों ने, देशद्रोहियों ने ऐसा इतिहास बनाया कि उसमें लिख दिया कि आर्य लोग बाहर से आए, इस देश के रहने वाले नहीं। आजकल बहुत से मूर्ख इसी का प्रचार कर रहे हैं, जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं, धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं। कि जिस यदुवंश में मैंने जन्म लिया है उसके आदि प्रवर्तक यदु जी महाराज, जो राजा ययाति के पुत्र थे, एक बार भ्रमण करते हुए जंगल में पहुंचे। घनघोर जंगल में पहाड़ की तलहटी में एक नदी बह रही थी। उस नदी के किनारे एक विशाल पत्थर पर एक नंग धड़ंग महात्मा हंस रहे थे। हंसने की आवाज सुनकर उनके पास पहुंचे, प्रणाम किया। और कोई साधारण महात्मा नहीं, वो तो दत्तात्रेय भगवान थे। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान से कहा, महाराज, जैसे बालक को माता स्नान करा के नंग धड़ंग बालक को पालने में लेटा देती है, वो हंसता रहता है, आनंद आनंद परमानंद में मगन होता है, वैसे ही बालक की तरह आप क्यों हंस रहे हो? बड़े प्रसन्न हो रहे हो। आपके पास तो प्रसन्नता की कोई चीज ही नहीं है। संसार के लोग प्रसन्न होते हैं, बढ़िया बढ़िया कोठी कार बंगला, स्त्री पुत्र पौत्र हो, धन दौलत हो तो बड़े प्रसन्न होते हैं।